दुर्भाग्य है कि क्षेत्रों को ऐसे आम आदमी के 3 विधायक मिले, तीनों विधायकों ने क्षेत्र का नाश किया है। अब जो है जनता इन लोगों से ऊब गई है। अरविंद केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उन झूठे वादों से ऊब गई है और आम आदमी के लोग हैं मेरी सरकार है, मेरी सरकार क्षेत्र का विकास करेगी। क्षेत्र का विकास नहीं, यहाँ क्षेत्र का विनाश किया इन लोगों ने। हमेशा से 15 साल जब कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में तो कांग्रेस को क्षेत्र का चमन बनाया था। आज क्षेत्र को 15 साल और बैक में ले गए। टिकट काट दिया गया। सामने धन्ना सेठ आए हुए हैं जो 9 करोड़ के आसपास कुछ दे के आए हैं, जो उनके आम आदमी पार्टी के बीजेपी से आए हैं। बीजेपी से आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद खुलासा कर रहे हैं इसका। साथियों नमस्कार, मैं आज हूँ तिमारपुर विधानसभा में और मेरे साथ नरेंद्र चौधरी जी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन जिन विधानसभाओं में जा रहा हूँ, जहाँ पर चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, सबके अलग अलग समीकरण निकल कर आ रहे हैं। तिमारपुर विधानसभा का क्या समीकरण है, मैं नरेंद्र चौधरी जी से पूछना चाहूँगा। क्या लग रहा है सर माहौल इस बार तिमारपुर विधानसभा में? देखिए माहौल क्या बताएं, माहौल का क्या है कि माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी अब कर रही है और यहाँ जिस तरह की राजनीति 5 साल में हुई है अरविंद केजरीवाल के टाइम में, यहाँ से दलीप पांडे विधायक रहे। क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि क्षेत्र को ऐसे आम आदमी के 3 विधायक मिले, तीनों विधायकों ने क्षेत्र का नाश किया है। क्षेत्र में आप देखेंगे, क्षेत्र में सारा क्षेत्र खुदा पड़ा है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, गंद फैला पड़ा है, जितना भी कूड़ा कटकट से पूरा क्षेत्र के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे ही इसमें जो है आप देख रहे हैं कि अब जो है जनता इन लोगों से ऊब गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उन झूठे वादों से ऊब गई है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है और कैंडिडेट आम आदमी ने तुरंत अभी लेटेस्ट चेंज किया है, जो कि प्रेजेंट में दलीप पांडे थे यहाँ, और अभी इन्होंने दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी के कैंडिडेट इनके जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी दुर्गति बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने काम नहीं किया, जनता में बहुत रोष है। तो इसमें अभी इन्होंने बीजेपी से कैंडिडेट आए हुए सरदार बिट्टू, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू है, जो कि करोड़ों रुपए देकर के टिकट लेकर के आए हैं। अब आप ये जान सकते हो कि जो आदमी करोड़ों रुपए का टिकट बांट रहा हो और एक समय में बोलता था अपने आप को कि मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी के लोग हैं मेरी सरकार है, मेरी सरकार क्षेत्र का विकास करेगी। क्षेत्र का विकास नहीं, यहाँ क्षेत्र का विनाश किया इन लोगों ने। बिल्कुल, जैसे जाहिर सी बात है, जब दिलीप पांडे का टिकट काटा तो कोई ना कोई तो कमी दिलीप पांडे में रही होगी। क्या तिमारपुर में विकास करने में नाकाम रहे दिलीप पांडे? देखिए, तिमारपुर में विकास किया ही नहीं है। आप क्षेत्र में आप अगर सर्वे करेंगे तो बाहरी कैंडिडेट बोलते थे, बाहरी कैंडिडेट तो थे ही थे, बाहरी होने के बावजूद क्षेत्र में काम नहीं करा। चलो बाहरी कैंडिडेट को एक बार देख ले आदमी जनता, लेकिन काम भी तो होना चाहिए क्षेत्र में। जो भी काम है क्षेत्र में एक भी काम नहीं हो। क्षेत्र में देख रहे हो आप, सारे रोड खुदे पड़े। आज 5 साल में इन्होंने क्या काम किया, अपने किस काम को, अब ये अगर चुनाव में जाए तो किस काम को लेकर जाए, इसलिए इन्होंने कैंडिडेट बदला है। बदल के दूसरा बीजेपी से कैंडिडेट, इनके अपने कैंडिडेट अब कामयाब नहीं हो रहे हैं तो दूसरा पार्टी से कैंडिडेट लेकर के उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। पैसे लेकर का, जो आदमी पैसे लेकर के चुनाव लड़ेगा। वैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस को खत्म करना है और बीजेपी के ही कैंडिडेट, इनकी कोई अपनी विचारधारा नजर नहीं आती। देखिए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ जो है दिल्ली को लूटने के लिए आए हुए हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा है। शराब के मामले में आप देख लो, ये कौन से अच्छे काम है जो एक मुख्यमंत्री करता है? मुख्यमंत्री शराब के मामले में जेल जा रहा है। आप ये बताइए, पिछले 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार रही, मैडम शीला दीक्षित जी वहां के नेतृत्व करते थे यहाँ से, तो दिल्ली में हरी भरी दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली बनाने का काम किया, पूरी दिल्ली में खुशहाली थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कोई कारोबार नहीं है, हर आदमी परेशान है। तो आप किस तरह से आप इनको वोट करेंगे? ये जो लोग हैं अब फिर नया तोहफा देने, लोगों को झूठ बोल के, जनता को, भोली भाली जनता हमारे यहाँ की, इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम आपको अभी 2100 रुपये वो लड़कियों को, औरतों की महिलाओं को दे देंगे। तो अब आप ये देखो ना, कहाँ से दे देंगे ये? अभी कह रहे हैं कि आप जो है हमें वो वोट दीजिए, इस बार मुझे जिताइए और दोबारा से फिर मैं आपके बिजली का बिल माफ कर दूंगा। तो ये सब उनका बयान, रेवड़िया हैं जो रेवड़िया बांट रहे हैं ना, तो अभी जनता समझ चुकी है कि ये रेवड़िया काम आने वाली नहीं है। 5 साल जो है जिसको चलाना है, जो काम करेगा उसको जनता रखेगी। कांग्रेस ने यहाँ काम किया है हमेशा से। 15 साल जब कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में तो कांग्रेस को क्षेत्र का चमन बनाया था। आज क्षेत्र को 15 साल और बैक में ले गए। शीला वाली दिल्ली लोग याद कर रहे हैं। देखिए, शीला को लोग हमेशा याद करते हैं और शीला जी ने जो काम किए हैं वो कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली का काम नहीं कर सकता है। शीला के कामों को लोग सराहते हैं आज भी शीला जी अच्छी जगह है। लेकिन क्या है कि लोग जो है उस चीज को आज भी याद करते हैं कि शीला जैसी दिल्ली हमको चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व, इस बार जो टिकटों का वितरण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में अच्छा कैंडिडेट यहाँ मिलेगा, जमीनी कैंडिडेट मिलेगा और आप देखना क्षेत्र का विकास फिर उसी गति से दौड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको पार्टी मौका देती तो क्या क्या तिमारपुर के लिए आपकी चीजें रहेंगी? देखिए, काम मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मैं पार्टी के, मैंने जो काम है मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र में क्या काम बाकी है, क्या काम इन्होंने
कामों को खराब करके जो छोड़ रखा है उन सब कामों को मुझे देखना है। क्षेत्र में एक तो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, दूसरा बिल्डिंग माफिया यहाँ घूम रहे हैं, इनके आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का, विधायक तो आम आदमी का, लोगों को घर नहीं बनाने थे। इन सब चीज़ों से निजात दिलाने का मैं काम करूँगा यहाँ पर, और जनता के लिए एक खुशहाली वाला वो काम करूँगा क्या, ताकि क्षेत्र में जो है लगे कि ये दिल्ली का तिमारपुर विधानसभा है। क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर दिल्ली के अंदर चलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी फैक्टर वही बात है, आप जो आम आदमी की कहानी है वही दिल्ली में बीजेपी की कहानी है। बीजेपी का भी यही है, बीजेपी ने तो मतलब वो ये है कि एक बदमाशी वाली जो राजनीति होती है वो चला रखी है। उनका तो अब आप देख ही रहे हैं, मन मर्जी चल रही है, अपनी मर्जी से जो भी करना है। अगर सरकार नहीं बनती है तो खरीद के ईवीएम से किसी भी तरह सरकार बनाने के लिए वो जुटे होते हैं। ऐसा ही दिल्ली में भी ये कर सकते हैं, इनका कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी देख रहे हो कि महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, वहाँ इन्होंने यही करा, हरियाणा में यही करा है। केजरीवाल बीजेपी की बी पार्टी है, आपको मैं बता दूं। केजरीवाल जो है आपको देख रहा हरियाणा में जब अभी साथियों, मैं तिमारपुर विधानसभा में हूं और हमारे साथ सुरेंद्र भाई हैं। सुरेंद्र भाई बसपा से यहाँ से प्रत्याशी के लिए टिकट भी मांग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। सुरेंद्र भाई, क्या माहौल है पूरे दिल्ली विधानसभा का? पूरा दिल्ली में जो चुनाव है उसका क्या माहौल है? दिल्ली का माहौल तो आपके सामने है, आप देख ही रहे हो। झूठी सरकार चल रही है, झूठे वादे चल रहे हैं, कभी पानी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी सफाई के नाम पे। वो कुछ नहीं रहा। जगह जगह जाके देख लो, हर जगह बुरा हाल है, सिर्फ झूठे वादे और खोखली सरकार। तिमारपुर विधानसभा में अभी दिलीप पांडे का टिकट कटा है या काट दिया गया है? क्या पूरा लग रहा है आपको समीकरण? टिकट काट दिया गया। सामने धन्ना सेठ आए हुए हैं जो 9 करोड़ के आसपास कुछ दे के आए हैं, जो उनके आम आदमी पार्टी के बीजेपी से आए हैं। बीजेपी से आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद खुलासा कर रहे हैं इसका, कि वो पैसे देकर टिकट लेकर आए हैं और विधायक दिलीप पांडे का ऐसे टिकट कटा है। टिकट तो उनका पहले ही कटना था, टिकट उनको मिलना ही नहीं था, क्योंकि क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, आगे देखा नहीं। बस उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर बैठ के ढोल तमाशे बजाए हैं और कुछ नहीं किया। आप भी बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखो, टिकट मांग रहे हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अपने जो साथी हैं उनकी सबकी आवाज़ पहले से हम उठाते आए हैं अपने गांव की समस्याओं को लेकर, और आगे भी उठाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जितनी ये फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, जब बिजली पानी, ये इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जब किसी शहर को या किसी गांव को या किसी देश को गुलाम बनाना हो तो वहाँ फ्री की लालच लगा दी जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये महिलाओं के लिए। कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। अभी इसके क्या नाम है, आपका डीटीसी में देख लो, आप पीडब्ल्यूडी को देख लो, दिल्ली जल बोर्ड को देख लो, फ्लड डिपार्टमेंट को देख लो। दिल्ली के इतने सारे डिपार्टमेंट है जो सरकारी सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, जो बेचारे रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी फिलहाल में डीटीसी वाले, अभी वो क्या नाम है मार्शल वाले थे, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधवा पेंशन तक नहीं बनवाई इन्होंने, कुछ नहीं कर रहे, सब झूठे वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कौन प्रत्याशी हो सकता है और किस तरीके की उनकी तैयारी में आपको लगता है कि उनको पटकनी दे पाएंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी को? मुझे तो लगता नहीं है जमीन पर कोई भी आम आदमी पार्टी का और बीजेपी की कोई अहम लड़ाई रहेगी यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी का आज तक हमने कोई ना कार्यकर्ता देखा क्षेत्र की समस्या को लेते हुए, और ना ही कभी घूमते देखा, ना ही कोई यहाँ पर चुनाव आते हैं तो निकल के आ जाते हैं लोगों के बीच में कि तुम हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, हमारे पिताजी हो, हमारी माताजी हो। बाकी सब ऐसी है। जमीन पर अपनी कैसी तैयारी है? ज़मीन पर अपनी फुल तैयारी है। जब से राजनीति के अंदर आए हैं, जब तक लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, और अब भी सेवा कर ही रहे हैं। जीतने के बाद भी, चुनाव लड़ने के बाद भी सेवा में लगे ही रहेंगे। तो इस बार क्या बसपा पूरे विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी दिल्ली के अंदर? हाँ, दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा, और कोशिश कर रहे हैं, और मतलब अच्छी तैयारी से चुनाव लड़ा जाए। ये बहुजन समाज पार्टी हुई, AIMIM हुई, इनको बार बार कांग्रेस और बीजेपी बी टीम कहती है बीजेपी की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बी टीम, ये खुद बी टीम है, खुद बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं लोग। अभी देखा नहीं, अभी बीजेपी का कैंडिडेट जो यहाँ से बिट्टू, सरदार बिट्टू हैं, बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको पैसा देकर आम आदमी पार्टी ने कर लिया अपनी तरफ। एक दूसरे का टिकट काट रहे हैं, एक दूसरे को ले रहे हैं, सब बी टीम है। कोई विचारधारा नहीं दिखाई देती। विचारधारा कुछ भी नहीं है, सब पैसे की विचारधारा है। कभी कमाने के लिए उधर चलेगा, कभी कमाने के लिए उधर चलेगा। अब एक चीज़ बताओ, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का टिकट लेकर आ रहा है, वो क्या जनता का भला करेगा? क्या जनता का काम करेगा? सबसे पहले वो अपनी जेब भरेगा, बाद में जनता का काम करेगा। वो भी करेगा नहीं करेगा, वो भी पक्का नहीं पता। साथियों, हमारे साथ सुरेंद्र जी थे और बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, आप उसी व्यक्ति को देखकर चुनिए जो विकास कार्य करता है और विकास कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।